हेलो फ्रेंड्स, होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इंटरव्यू प्रिपेयर्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नो योर सेल्फ, अपने बारे में जानें। आज हम त्रिगुण थ्योरी के बारे में बात करेंगे और इस थ्योरी के साथ हम अपनी पर्सनालिटी के बारे में, अपने नेचर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गुणांश से। जो आपके गुण हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम सभी लोगों ने गुणों के बारे में सुना होगा। हम जैसे नॉर्मल बात करते हैं कि इस व्यक्ति के गुण कैसे हैं, अच्छे गुण हैं, बुरे गुण हैं, इसके बारे में बात होती है। जनरली अगर आप गुण को अगर हिंदी में समझने की कोशिश करें तो बेसिकली ये स्वभाव होता है आपका। किसी व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, उसके गुण कैसे हैं, उसका नेचर कैसा है। तो इसका वही मतलब है, क्वालिटी, मेरिट, वर्च्यू, इन सब चीजों का आपका गुण से संबंध है। अब जिस व्यक्ति के गुण जैसे होते हैं उस हिसाब से उसका जो व्यवहार होता है, उसका तरीका होता है काम करने का, वो सब उस पर डिपेंड करता है। तो किसी व्यक्ति की अच्छाई या बुराई की पहचान भी उसकी जनरली हम गुणों से ही करते हैं जनरली। तो ये गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी व्यक्ति को जानने और समझने के लिए। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और बात करते हैं कि ये गुण हैं क्या। अगर हम हिंदू फिलोसफी के बारे में बात करें, हिंदू टेस्ट के बारे में बात करें, सबसे पहले तो श्री भगवत गीता के बारे में बात करें या जो सांख्य फिलोसफी है उसके बारे में बात करें, तो आप देखेंगे कि उसमें 3 गुण के बारे में जनरली बात की है। ये 3 गुण एक तरीके से 3 डिफरेंट तरह की पर्सनालिटी ट्रेट्स या डिफरेंट तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो ये जो 3 गुण है वो है सत्व, राजस एंड तमस। तो शुरुआत करते हैं हम सत्व के साथ। तो सत्व का जो ओरिजिन है इस शब्द का वो हुआ है सत्य से। तो बेसिकली जो सत्व प्रवृत्ति के लोग होते हैं, आप अगर देख पाएंगे तो उनमें जनरली एक बैलेंस होता है, उनकी पर्सनालिटी में एक हार्मनी होती है। वो लोग थोड़ा शांत तरह के होते हैं, उन्हें किसी चीज की बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं होती। जो भी उनके पास होता है जनरली वो उसमें खुश रहने की कोशिश करते हैं, सेटिस्फाई रहते हैं जो भी उनके पास होता है। लाइफ में जो उनकी गोल्स होते हैं वो इस तरह से नहीं होते कि भाई उनको हर चीज आज ही अचीव कर लेनी है। उनमें पेशेंस भी होता है, प्योरिटी भी होती है, एक पीसफुलनेस भी होती है। जनरली जो सात्विक प्रवृत्ति के जो लोगों से हम बात करते हैं तो जनरली आपको ऐसा लगेगा कि शांत हैं, बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेते, या बहुत जल्दी किसी चीज के लिए गुस्सा नहीं करते। तो ये जो प्रवृत्ति है ये सात्विक प्रवृत्ति बोलते हैं। आप लोगों ने जनरली सुना होगा कि हम लोग सात्विक खाने के बारे में बात करते हैं, सात्विक फूड। तो इस तरह से इस सत्व शब्द का हमारे दैनिक बोलचाल में इस्तेमाल होता है। अब जो दूसरी प्रवृत्ति है ये है राजस प्रवृत्ति। राजस का मतलब होता है एक्टिविटी। ये लोग क्या होते हैं कि ये लोग काम करते हैं, इनको लगता है कि हमें लाइफ में सब कुछ अचीव करना है। ये लोग थोड़े डोमिनेटिंग किस्म के भी होते हैं। इनको लगता है कि लोग उनको फॉलो करें, वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाए। उन्हें ये लगता है कि सब कुछ उनको जल्दी से जल्दी लाइफ में मिलना चाहिए। उनको चीजों से अटैचमेंट भी होता है कि भाई अगर ये किसी पोजीशन पे हैं तो ये कोशिश करते हैं कि हम उसी पोजीशन पे बने रहें, उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो जनरली इस तरह के जो लोग होते हैं, आप देख सकते हैं कि जो भी बहुत ज्यादा, आप पॉलिटिक्स में भी देख सकते हैं काफी राष्ट्रिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। इनको ऐसा लगता है उनका एक करिश्मा होना चाहिए और लोग उनको फॉलो करना चाहिए। और वो भी बहुत सारे प्रोफेशन में राष्ट्रिक लोग होते हैं। ये लोग किसी चीज के लिए हमेशा किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं। तो ये राष्ट्रिक प्रवृत्ति है। जो तीसरा है जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है तमस। जो तमस शब्द का जो ओरिजिन है वो है तम से। तम का मतलब होता है अंधकार, डार्कनेस। तो बेसिकली ये जो इस तरह के लोग होते हैं इनमें आप देखिए तो ये लोग सबसे पहले थोड़े से इम्बैलेंस होता है, इनमें हार्मनी नहीं होती, एम्बिगुइटी रहती, क्या करना है क्या नहीं करना है। आप ये समझिए कि जो व्यक्ति सात्विक नहीं है, रास्तिक नहीं है, जिसमें जो भी उनके गुण हैं, अच्छे गुण हैं वो नहीं है, तो एक तरीके से वो तामसिक कैटेगरी में आ जाते हैं। इन लोगों को अपनी लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा पता भी नहीं होता कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। और एक तरीके से इन लोगों का जो दैनिक जो इनका जो शेड्यूल होता है, जो काम करने का तरीका होता है, वो भी ऐसा होता है कि वो कहीं ना कहीं बहुत लोगों को इंस्पायर नहीं करता। वो अपने में ही रहते हैं, अपने में ही जिनका तरीका होता है वो हो सकता है वो उनको ही परेशान कर रहा हो, लेकिन वो उसी को कंटिन्यू करते रहते हैं। तो लेजीनेस है, इम्बैलेंस है, एंग्जाइटी है, एंगर है, एम्बिग्यूटी है, तो ये हमारे तामसिक प्रवृत्ति की जो है वो इसमें होता है। तो ये त्रिगुण हैं, ये तीनों जो राजसिक, तामसिक और ये सात्विक है, ये तीनों त्रिगुण थ्योरी होती है। तो जनरली अगर हम बात करें तो हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई इनमें से एक गुण होता है जो बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है, जिसके सबसे ज्यादा गुण होते हैं। अगर हम बात करें तो ये हर एक व्यक्ति में लगभग लगभग ये तीनों चीजें मिलेंगी।
किसी व्यक्ति में सात्विक भी कुछ गुण होंगे, कुछ हो सकता है राजसिक भी हो और कुछ तामसिक हो, लेकिन इन तीनों में से कोई एक गुण होगा जो बहुत प्रोमिनेंट होगा। अगर आपका किसी व्यक्ति में सात्विक गुण प्रोमिनेंट है तो उसका जो उसमें थोड़ी हार्मनी दिखेगी, आपको पीसफुलनेस दिखेगी उसकी बातों में, तो एक लाइफ में बहुत ज्यादा भाग दौड़ नहीं होगी। तो एक जो प्रीडोमिनेंट गुण होता है उसकी वजह से आपका उसका व्यक्ति का जो नेचर है और उसकी पर्सनालिटी है उस हिसाब से होती है वो। तो और ये आप ये भी समझिए कि ये जो गुण हैं ये एक दूसरे कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन में रहते हैं। कोई व्यक्ति सात्विक है तो हो सकता है एक आध गुण उसका राजसिक या तामसिक का भी साथ में चल रहा हो, और हो सकता है कि किसी व्यक्ति में राजसिक और सात्विक गुण एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट भी कर रहे हो। व्यक्ति का एक अगर कोई डोमिनेंस है लेकिन साथ में कोई एक और गुण है जो दूसरे नेचर का हो, वो उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हो। तो ये हर एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी में ये सब चीजें चलती रहती हैं। लेकिन एक जो प्रीडोमिनेंट गुण होता है उसकी वजह से उसकी बेसिस पे उसका स्वभाव या जो नेचर है वो डिटरमाइन होता है। तो बेसिकली अगर आपका सबसे पहले तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आपको फाइंड आउट करना चाहिए कि भाई आप में आपका जो आपका नेचर है वो किस तरह का है, राजसिक है, सात्विक है या तामसिक है। आप अपने गुणों के बारे में जानिए, आप उसको समझने की कोशिश करिए, तब आपको पता चलेगा कि आपका जो नेचर है, जो आपकी पर्सनालिटी है वो किस तरह से है। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कि आपके जो अगर जो आप जैसे आपने पता किया कि भाई मेरा रास्तिक है, तो क्या ये बढ़ सकता है, घटाया जा सकता है? बहुत से लोग चाहते हैं कि वो सात्विक प्रवृत्ति की हो, लाइफ में उन्हें बहुत ज्यादा चीजों से बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े, वो अपने काम को ठीक से करते रहें, और ऐसा भी नहीं कि उन्हें जो भी काम करना है हर चीज के लिए उनको उसकी रिकॉग्निशन मिले या लोग उनको उसको अप्रिशिएट करें या उस चीज से वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करे उनको। तो बहुत से लोग चाहते हैं कि वो सात्विक प्रवृत्ति के लोग, कुछ लोग रासिक प्रवृत्ति के होना चाहते हैं, आई एम श्योर तामसिक प्रवृत्ति के लोग नहीं होना चाहते क्योंकि वो ऑब्वियसली लाइफ में नेगेटिविटी को बढ़ाता है। तो क्या ये गुण हैं जो बढ़ाए जा सकते हैं, घटाए जा सकते हैं? तो इसका एक बहुत क्लियर आंसर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये गुण हैं, ये जो आपके जैसे होते हैं लगभग वैसे ही रहते हैं, थोड़ा बहुत इसमें चेंज किया जा सकता है। तो जो भी थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है, या व्यक्ति अगर इसको इसके बारे में कॉन्शियस है, इसके बारे में जानता है और अगर इसकी तरफ कोई काम करता है, तो थोड़ा बहुत जो चेंज किए जाते हैं वो हो सकता है आपके इंटरेक्शन से, आपके एनवायरमेंट से। आप जिस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, जिस तरह के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस तरह की चीजें सीखते हैं। अगर आप सात्विक प्रवृत्ति के लोगों के साथ रहेंगे तो हो सकता है कि धीमे धीमे आप उनकी चीजें सीखें, उनके साथ आप रह के अपने जो गुण हैं धीमे धीमे उनको चेंज करने की कोशिश करें, मोल्ड करने की कोशिश करें। तो इन्वायरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिस तरह के इन्वायरमेंट में आप जिस तरह के लोगों से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। सेकंड होता है आपका लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस। कुछ बहुत से लोग हैं जिनकी लाइफस्टाइल ऐसी होती है कि वो बहुत देर रात तक काम करते हैं, या एक ही चीज में लगे रहते हैं दिन भर। अगर मूवीज देख रहे हैं तो या कोई काम कर रहे हैं तो दिन भर इंटरनेट पे ही 10-10 12 घंटे निकाल रहे हैं। तो इस तरह की जो लाइफस्टाइल है, अगर आप उसको चेंज करना चाहें, अगर आप चेंज करते हैं, सुबह टाइम पे उठते हैं, जल्दी उठते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इस तरह की चीजों में आप अगर जाते हैं, तो हो सकता है कि आपके जो गुण हैं वो भी थोड़ा थोड़ा उस तरह की सात्विक प्रवृत्ति की तरफ मोल्ड हो सके। सोचने से, पढ़ने से भी बहुत सी चीजें चेंज होती हैं। आप जब अच्छा लिटरेचर पढ़ेंगे, अच्छे विचारों को आप अपने दिमाग में लाएंगे, तो ऑब्वियसली ये भी आपकी पर्सनालिटी पे धीमे धीमे इफेक्ट करता है। बाकी बहुत सारे एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स भी हैं जिसकी वजह से आपको ये जो आपके गुणास हैं ये आपके इंक्रीज और डिक्रीज किए जा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई अगर मैं अपने गुणों के बारे में मुझे पता चल जाता है कि मेरा प्रीडोमिनेंट गुण मेरा ये है, तो उसका क्या फायदा ले सकते हैं आप? किस तरह से आपको उस चीज का फायदा हो सकता है? तो सबसे पहले तो ये सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है। आपको जैसे ही पता चलता है कि आपका ये गुण है, तो आप ये रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि मेरा नेचर ऐसा है, और दूसरे व्यक्तियों से मिलते हैं तब भी आप ये कोशिश कर पाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का गुण कैसा है। तो आप एक डिफरेंशिएशन क्रिएट जरूर कर सकते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा फायदा ये हो सकता है कि अगर आपको अपने गुण के बारे में, आपके पेरेंट्स को आपके गुण के बारे में पहले से पता है, तो आपका जो लाइफ में जो आप करियर चूज करने वाले हैं, प्रोफेशन चूज करने वाले हैं, आज को जो एजुकेशन आप लेने वाले हैं, आप अपने नेचर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आपका रास्तिक नेचर है तो ऑब्वियसली आप बहुत ज्यादा एक्टिविटी में बिलीव करते हैं, आप इस तरह स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं, बहुत सी ऐसी चीजों में भी जा सकते हैं जहाँ पे एनर्जी मांगता है, मोशन मांगता है, रिक्वायरमेंट है, तो इस तरह से जा सकते हैं। आप किस तरह के लोगों से फ्रेंडशिप करेंगे, आप लाइफ पार्टनर अपनी शादी के लिए कैसे चूज करेंगे, ये सब भी आपको अगर अपने गुण के बारे में पता है तो भी आप कोशिश करते हैं कि सामने वाले गुण कैसा हो। अगर आप सात्विक प्रवृत्ति के हैं तो आप कोशिश करेंगे कि आपका जो लाइफ पार्टनर है
वो भी सात्विक प्रवृत्ति का हो। अगर वो आपको तामसिक मिल जाएगा तो जरूर आपकी लाइफ में हो सकता है कि सब कुछ ठीक ना चले शादी के बाद। तो इसी तरह पेरेंटिंग में भी आप बच्चे को कैसे पेरेंट कर रहे हो, उसको आप कैसे गाइड कर रहे हो, किस प्रवृत्ति की तरह लाइफस्टाइल की तरह आप ले जा रहे हो, इससे भी आप गुण थ्योरी के थ्रू आप इसमें काम कर सकते हैं। आपकी लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं, आपका जो डिसीजन मेकिंग है, इन आप गुण गुण थ्योरी के थ्रू आप इस पर भी काफी काम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये गुण थ्योरी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप को समझने के लिए। अगर हम अपने गुणों को ठीक से समझ पाएं, या जो जिन लोगों से हम डील करते हैं, जिन लोगों से हमारा इंटरेक्शन है, उनको हम समझ पाएं, तो ये हमें अपने बारे में काफी कुछ लेवल तक हेल्प करेगा, और अपनी लाइफ को भी, और आप अपने जो आपका जो काम है, जो आपका प्रोफेशन है, उसमें भी आप कहीं ना कहीं एक इंसाइट ला सकते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं आप उस पर काम कर सकते हैं। तो ये था हमारा त्रिकोण थ्योरी, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें जरूर लिख सकते हैं interviewprepares@gmail.com। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आप इस तरह के लेक्चर और भी सुनना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप किस तरह के लेक्चर सुनना चाहते हैं, आप टॉपिक्स बारे में बताइए, मैं कोशिश करूंगा उनके बारे में बनाने के लिए। थैंक यू।